रात मैं अकेली बैठी थी एंड मुझे मेरे दादी जी की याद आई। आई वॉज वेरी मच लकी, वेरी मच काम एंड वेरी मच रिलैक्स्ड। एंड पहली बार जब मैंने महादेव जी से कहा कि अगर मैं आपकी इच्छा से आई हूँ तो आपका ही फर्ज बनता है कि मेरे लाइफ को संभालना। एंड उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, ना प्रॉब्लम सॉल्व हुई। बस मैं अंदर से बहुत ही शांत, रिलैक्स्ड हो गई एंड ये सोचा कि अगर मेरा डाउनफॉल चल रहा है देन हो सकता है कि ये डाउनफॉल से मेरा कमबैक हो जाए। लोग मुझे अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि तुम महादेव जी की इतनी बड़ी फैन क्यों हो, एंड आई थिंक आज इसका जवाब देने का टाइम आ गया है। सो मेरी कहानी जो है वो शुरू होने से पहले एक विश मांगी गई थी मेरी दादी जी ने। एक मन्नत, एक दुआ जिसको हम बोलते हैं, वो मांगी थी महादेव जी से कि मेरे पापा को एक प्यारी सी बेटी देना। लाइक उनको सिर्फ 2 ही बेटे हैं, बेटे को एक प्यारी सी बेटी दे देना जो घर में एक रोशनी लाए। एंड बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको ये बता दूं कि मेरी दादी जी जो थी वो महादेव जी की बहुत ही बड़ी भक्त थी। एंड उनका जो लास्ट डे था, यानी कि उनकी जब डेथ हुई, उसी दिन सुबह उन्होंने महादेव जी का अभिषेक करके ही वो घर लौटी थी एंड देन शी डाइड। लोग कहते हैं कि लड़की होना एक ब्लेसिंग है, राइट? बट बचपन से ही ना मैं सोचती थी कि काश मैं लड़का होती। इसलिए नहीं बिकॉज मुझे पसंद नहीं है लड़की होना, बल्कि इसीलिए बिकॉज लड़कियों को ही अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। बिकॉज मैंने मेरी मम्मी को देखा, मेरी मासी को, मेरी बुआ जी को, सभी लोग अपने अपने घर छोड़ के किसी और के घर में एडजस्ट करते हुए और खुशी से रहते हुए देखा है, बट अपने घर में नहीं, किसी और के घर में। एंड मुझे डर लगने लगा बिकॉज मैं एक चुपचाप सी लड़की, कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचने वाली लड़की एंड बहुत ही शाय सी, यू नो। देन मेरी जिंदगी में वो भी दिन आई जब आई फेल्ट वेरी मच लॉस्ट। वो जिंदगी वैसी नहीं गई जैसे कि मैंने सोचा था एंड कुछ बातें भी हुई जिनको मैं अभी शब्दों में बता नहीं सकती हूँ। बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि मैं अंदर से टूट रही थी एंड बाहर से आई वाज सेइंग एवरीवन दैट आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। जब सब लोग सो रहे थे, जब सब लोग सो गए थे, तब अचानक मुझे अपने दादी जी की याद आई जिन्होंने विश मांगी थी कि मेरे बेटी को एक प्यारी सी बेटी देना। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि अगर मेरा आना महादेव जी की इच्छा है तो फिर मेरी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है वो भी तो मैं उन पे ही छोड़ सकती हूँ, राइट? उनकी वो मन्नत, उनकी वो दुआ मुझे तब याद आई एंड पहली बार मैंने महादेव जी से ये कहा कि अगर मेरा इस दुनिया में आना आपका ही फैसला है तो आपका ही फर्ज बनता है कि मेरी जिंदगी को संभालना। उस दिन से मैं महादेव जी से रोज बात करती हूँ। भक्ति तो मैं पहले भी करती थी, लेकिन बातें जो है ना उस दिन से मैंने स्टार्ट की। वो मुझे हर जगह पे दिखते हैं, वो मुझे लिटरली कहीं पे भी दिख जाते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ मुझे एक पेड़ दिखता है, एक ट्री दिखता है, उसमें भी मुझे महादेव जी दिखते हैं। मुझे इंसानों में भी दिखते हैं एंड लिटरली मुझे कहीं पे भी दिख जाते हैं। सिर्फ मंदिर जाके नहीं, अंदर ही अंदर। भक्ति सिर्फ मंदिर जाके नहीं होती या फिर मंदिर में नहीं होती है, भक्ति आप कहीं पे भी कर सकते हो। सो दिस इज माई स्टोरी ऑफ अ महादेव भक्त। आपकी क्या स्टोरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड लोग मुझसे बहुत बार बार पूछ रहे थे कि महादेव जी का ही आप इतना क्यों जाप करते हो। सो यही रीजन है, यही वजह है। एक कनेक्शन फील होता है एंड वो कनेक्शन शायद वही है कि मेरी दादी जी की वो मन्नत, मेरी दादुआ, शायद यही इसी में कुछ राज छुपा हुआ है। एंड इसीलिए आई फील दैट मैं
महादेव जी की बेटी हूँ। हर हर महादेव।